नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। राज्य में मॉडल के जरिए ड्रग्स तस्करी का खुलासा। मॉडल ज्योति भारद्वाज समेत 2 लोग गिरफ्तार। हुस्न के जाल में फंसाकर युवाओं को नशे के कारोबार में ढकेलती थी ज्योति। पिछले 2.5 साल से दिल्ली में रहकर मॉडलिंग करती थी ज्योति। मॉडल के पास से 28 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। मुख्य आरोपी फरार। प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादियों ने 20 नवंबर को भारत बंद बुलाया। पूर्वी चंपारण में डीएम के काफिले पर हमला मामले में राजपुर थाने में प्राथमिक दर्ज। पूर्व विधायक समेत 45 लोगों पर एफआईआर। मुंगेर के कासिल बाजार में दीपिका शर्मा हत्याकांड का खुलासा। आरोपी पति समेत 5 लोग गिरफ्तार। गया के भरौंदा फकीर टोला में 2 पक्षों में मारपीट। चौकीदार की पिटाई पर 13 लोग गिरफ्तार। अररिया के फतेहपुर गांव में नवविवाहिता की हत्या कर दाह संस्कार। पुलिस ने ससुर समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मधुबनी में पत्रकार अविनाश की हत्या के खिलाफ कैंडल मार्च। हत्यारों को फांसी देने की मांग। कैमूर के दुर्गावती में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कराया मुक्त। गोड्डा के मेहरमा में आईटीबीपी जवान मिथुन कुमार की ड्यूटी में तैनाती के दौरान मौत। जवान के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग। शराबबंदी पर करीब 7 घंटे चली सीएम नीतीश कुमार की महासमीक्षा। शराब तस्करी में शामिल कर्मचारियों पर सख्त होगी कार्रवाई। बॉर्डर इलाके में शराब मिलने पर सील होगा बॉर्डर। प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव अपने जिले में हर महीने करेंगे समीक्षा। इंटेलिजेंस मशीनरी को किया जाएगा दुरुस्त। सेंट्रल टीम राज्य भर में करेगी छापेमारी। मुख्यालय में डीजीपी बड़े अफसर लगातार करेंगे समीक्षा। शराब के अवैध कारोबार की सूचना नहीं देने पर चौकीदार पर सख्त कार्रवाई। सख्ती से लागू होंगे शराबबंदी कानून के प्रावधान। लगातार चलाया जाएगा छापेमारी अभियान। मुख्यालय में हर दूसरे दिन होगी समीक्षा। पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी करेंगे समीक्षा। शहरों में होम डिलीवरी करने वालों की होगी पहचान। सूचना देने वाले लोगों के नाम नहीं होंगे सार्वजनिक। मंत्री मुकेश सहनी ने कहा, सभी फैसलों को प्रभारी तरीके से किया जाएगा लागू। नीतीश सरकार ने नए कार्यकाल के 1 साल किए पूरे। 16 नवंबर 2020 को नीतीश ने ली थी शपथ। नीतीश सरकार के 1 साल पूरे होने पर जेडीयू में उत्साह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा, बिहार के हर कोने में दिख रहा विकास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कोरोना के दौरान सरकार ने किया बेहतर काम। सरकार के 1 साल पूरे होने पर पूर्व कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने दी बधाई। जेडीयू ने कहा, बिहार में नीतीश सरकार ने लिखी विकास की नई इबारत। आरजेडी ने नीतीश कुमार के चौथे शासनकाल के 1 साल के कामकाज पर उठाया सवाल। आरजेडी ने सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 24 नवंबर को नीतीश कुमार का होगा 16 साल पूरा। जेडीयू मनाएगा 15 साल बेमिसाल। पार्टी दफ्तर पर होगा बड़ा आयोजन। गया में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने केंद्र सरकार के कामकाज की जानकारी दी। 1 नेशन 1 राशन कार्ड को लेकर सरकार गंभीर। नरकटियागंज में गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार का विरोध। गन्ना कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विरोध। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन। झारखंड में अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगी सरकार। कांग्रेस ने किया दावा। सरकार में शामिल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सहमति से बनेगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। रांची में नई जल कर नीति का विरोध। रांची में सरकार से वापस लेने की मांग। पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि के खिलाफ जमशेदपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। सरायकेला में कांग्रेस का जनजागरण अभियान। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर हुए शामिल। जमशेदपुर में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव रहे मौजूद। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के सवाल पर मंत्री का गोलमाल जवाब। कहा, हमने कभी नहीं बढ़ाया पेट्रोल डीजल का दाम।
रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कांके रोड स्थित मदरा मुंडा राजकीय अतिथिशाला का किया उद्घाटन। बोकारो के टांड मोहनपुर पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, लाभुकों के बीच कंबल और परिसंपत्ति का वितरण। बिहार में राज्य खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार के लिए राज्य स्तरीय परामर्श और प्रशिक्षण कार्यशाला। खगड़िया के परबत्ता में गंगा में डूबी नाव, 3 लोगों का शव बरामद। नाव में 30 से 40 लोग थे सवार, लापता 5 लोगों की तलाश जारी। मुंगेर में एक युवती ने मनचले युवक की जमकर की धुनाई, सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। आरा के धनपुरा गांव में महिला को मारी गोली, आपसी विवाद में गोली मारने का आरोप। लखीसराय हादसे में मारे गए सभी 6 लोगों का शव पहुंचा जमुई, एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई है मौत। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार थे सभी मृतक। मंत्री नीरज कुमार बबलू पहुंचे जमुई, पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। लखीसराय सड़क हादसे में घायल लोगों को जमुई सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर के ततारपुर पेट्रोल पंप में कर्मचारी के साथ मारपीट, पेट्रोल लेने के दौरान हुआ विवाद। नवगछिया के गोपालपुर में पानी में डूबने से लड़के की मौत, नहाने के दौरान गंगा में डूबा शिवम कुमार। सिवान में 2 बाइक की टक्कर में 2 लोग घायल। वैशाली में शराब के नशे की हालत में महनार प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी अरुण सिंह गिरफ्तार। नशे की हालत में हंगामा कर रहे थे आपूर्ति पदाधिकारी। अरवल में ट्रक से 20 लाख की शराब जब्त। छपरा में 45,000 की शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 7 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त, 5 तस्कर गिरफ्तार। कैमूर के रामगढ़ इलाके में 6 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर के मुसर इलाके में कई लीटर देशी शराब बरामद। पटना सिटी के आलमगंज इलाके में 350 लीटर देसी और 120 लीटर विदेशी शराब के साथ 6 लोग गिरफ्तार। अवैध कारोबारी के घर से 42,000 रुपए कैश और जेवरात भी बरामद। गांधी सेतु से एक कार भी जब्त। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र से नशे की गोली बरामद, देसी शराब बनाने में होता है इस्तेमाल। मधुबनी में आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धनाथ झा की हत्या मामले का अब तक खुलासा नहीं। मामले पर गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले। मधुबनी में आरटीआई एक्टिविस्ट के परिजनों ने बेनीपट्टी थाने के सामने किया धरना, इंसाफ की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पूर्णिया में पत्रकार का बुद्धनाथ झा की हत्या के खिलाफ मौन प्रदर्शन। सुपौल में मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों का हंगामा, पुलिस ने 19 लोगों को किया गिरफ्तार। पीपरा के दीनापट्टी में हारे मुखिया हुए प्रत्याशी आशा देवी के समर्थकों में पुलिसकर्मियों ने पर पत्थरबाजी। झारखंड एटीएस ने आर्म्स और गोला बारूद सप्लाई करने वाले हैंडलर को किया गिरफ्तार। सीआरपीएफ का जवान ही नक्सलियों को करता था आर्म्स सप्लाई। 1 करोड़ के नामी नक्सली प्रशांत बोस, उसकी पत्नी पुलिस रिमांड पर। नक्सली प्रशांत बोस से आईबी और झारखंड पुलिस के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बंगाल की भी पुलिस कर रही पूछताछ। सीबीआई और एनआईए भी गिरफ्तार नक्सली प्रशांत बोस से करेगी पूछताछ। धनबाद पुलिस पिछले 10 दिनों के भीतर 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। चोरी की 13 बाइक भी बरामद। धनबाद के टुंडी में 8 जुआरी गिरफ्तार, कैश और 7 बाइक जब्त। पटना सिटी के गायघाट में बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे गिनने में मदद के नाम पर महिला से उचक्कों ने उड़ाए 88,000 रुपए। सहरसा में हथियार के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में पूर्व मुखिया का फायरिंग करते वीडियो वायरल। सुपौल में डांस के साथ फायरिंग का वीडियो वायरल। लखीसराय के पीपरा गांव में ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 6 लोगों की मौत। दुमका में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, प्रेमिका के परिजनों पर मारपीट और जहर खिलाने का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा युवक की पिटाई का वीडियो, मुफस्सिल के हरना कुंडी गांव की घटना। लड़की के घर वालों ने फोन पर विवेक को बुलाकर की मारपीट। पुलिस हिरासत में लड़की के पिता, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी। मुंगेर के टेटियांबर में अपहरण पर 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म। आरोपी युवक अरविंद बेसराम गिरफ्तार।
बांका में एक मंचले पर नाबालिग की मांग जबरन भरने का ट्यूशन जाने के दौरान गांव के ही दीपक तिवारी ने जबरन भरी छात्रा की मांग। बांका में महिला का हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। सुपौल में पंचायत चुनाव में हार पर मुखिया के समर्थकों ने की पत्थरबाजी। भागलपुर में मनिकक सरकार घाट के पास मिला अधजला शव। नालंदा के दीपनगर इलाके में ट्रैक्टर को बंधक बनाकर बालू लदे ट्रैक्टर की लूट, 3 लुटेरे गिरफ्तार। वैशाली के विदुपुर में केनरा बैंक के गार्ड ने चलाई गोली, बुजुर्ग जख्मी। कोडरमा के तिलैया में 11 जुआरी गिरफ्तार। डोमचांच नगर पंचायत का उपाध्यक्ष पप्पू मेहता भी गिरफ्तार। पटना में बिजली चोरों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू। औरंगाबाद के नबीनगर में 2 अलग अलग मामलों में घर से गायब 4 नाबालिग लड़कियां बरामद। दानापुर के रूपसपुर में तुलसी सरी रेस्टोरेंट में लगी आग, तंदूर बनाने के दौरान भट्टी से भड़की आग। मुजफ्फरपुर के बेला में पैकिंग कंपनी में लगी आग। छपरा में एक मकान में आग से हड़कंप। देवघर के पोखनाटिल्ला मोहल्ले में एक महिला की हत्या। औरंगाबाद में सरपंच प्रत्याशी के पति की चुनावी रंजिश में हत्या की आशंका। छपरा के जलालपुर में 2 पंचायत चुनाव के दौरान झड़प। बाढ़ के मोकामा में बक्से में मिला महिला का शव। मृतक की बहन का जीजा के साथ प्रेम प्रसंग, दोनों फरार। दानापुर के खगौल दलुचक बाजार में मोबाइल चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। बगा के सिकटिया मच्छर गावा गांव में समीप बाइक और बैलगाड़ी की टक्कर, 1 की मौत। बेगूसराय के अरवा पंचायत में महिला की बेरहमी से पिटाई। बोकारो के शिव शक्ति कॉलोनी में एक घर से लाखों की चोरी। पटना के पालीगंज में महाबलीपुर में राई की पेराई के दौरान 14 साल के किशोर का मशीन में फंसा हाथ। बांका के बौंसी में 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, 3 जख्मी। जम्मू के लक्ष्मीपुर में स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत। पटना सिटी के आयरन की कसीरा रोड में बिजली तार की चोरी करते 5 अपराधी गिरफ्तार। बगा के रामनगर में साइकिल की ठोकर से 10 साल का बच्चा जख्मी। बाढ़ में गाली गलौज का विरोध करने पर 11 साल के गोलू की लाठी डंडे से पिटाई। बेटिया में नौतन के दक्षिण तेलुआ गांव में जमीन विवाद में 1 साल के बच्चे की हत्या। औरंगाबाद में चोरों ने एक घर से उड़ाए लाखों के गहने और नकदी। बोकारो के दुगदा पहाड़ी के पास से पुलिस ने बाइक चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर के पास पहुंचा हाथियों का झुंड। खगड़िया के परबत्ता इलाके में सीएसपी संचालक से 3 लाख रुपए की छिनतई। पूर्णिया में रिंटू सिंह हत्याकांड के आरोपियों के घर चिपकाया पर्चा। गिरिडीह के निमिया घाट में इंडियन बैंक की शाखा में आग। कटिहार में पेड़ से कार से टकराने से दिव्यांग महिला की मौत, 1 जख्मी। जम्मू के झाझा में पंचायत चुनाव की रंजिश में जहरीली पदार्थ खिलाने के विष्णुदेव ठाकुर की हालत गंभीर। सासाराम सदर अस्पताल स्थित स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में ज्यादातर पार्ट खराब, नवजात बच्चों का नहीं हो रहा बेहतर केयर। रोहतास में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य, अब तक 20 लाख से अधिक पहुंचा है आंकड़ा। बगहा के रामनगर में सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात, दुकान के सामने सुड़ाई साइकिल। बगहा में शादी में आतिशबाजी का एक युवक को पड़ा महंगा, पटाखा छोड़ने के दौरान चला युवक। बगहा के डुम्बलिया के पास से सड़क हादसे में एक युवक की मौत, हादसे में दूसरे युवक की हालत गंभीर। शेखपुरा के अररिया में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की हालत गंभीर, सदर अस्पताल में इलाज जारी। शेखपुरा के हथियावा में खेलते खेलते कुएं में गिरा 2 वर्षीय बच्चा, अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत। सेना में भर्ती के लिए युवा रोज बहा रहे पसीना, न्यू स्टेडियम फसलगंज में युवाओं की रोज उमड़ती है भीड़। बिहार में बसों के लिए परिवहन विभाग ने नया किराया किया तय। बिहार में बस भाड़े में बढ़ोतरी पर लोगों ने उठाए सवाल। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में रामगढ़ के पतरातू में जनता दरबार का आयोजन। सिमडेगा डीसी ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ठेठई टांगर में शिविर का किया आयोजन।
भोजपुर के समरदह में शहीद के परिजनों से मिले पप्पू यादव। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ कैंप में साथी जवान ने ही मारी थी गोली। पटना में धार्मिक न्यास बोर्ड की भवन जर्जर। बिहार में शादी समारोह में नहीं बजेगा डीजे, सरकार ने अनलॉक 8 में लगाया बैन। लगन के मौके पर भी शादी में नहीं सुनाई देगी बैंडबाजी की धुन, सरकार के फैसले से लोगों में निराशा। भागलपुर में एनएच निर्माण को लेकर रैयतों को मुआवजा के प्रति जागरूक करने में जुटा प्रशासन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर बेगूसराय में डीडीसी की अध्यक्षता में कार्यशाला। सिवान के जीरादेई में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची को दिया जा रहा अंतिम रूप। गया में हथकड़ी में आरोपी डॉक्टर के इलाज पर आईएमए ने की दोषियों पर कार्रवाई की मांग। किशनगंज में प्रेस दिवस पर परिचर्चा का आयोजन। सीतामढ़ी के सुप्पी में गया बागमती नगर पर स्थानीय लोगों का कब्जा। गढ़वा में बालिका उच्च विद्यालय मैदान में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन। 1971 के युद्ध में मिली जीत को लेकर स्वर्णिम उत्सव के तहत आर्मी स्कूल रामगढ़ में सम्मान समारोह। छपरा में लाइफ सर्टिफिकेट के लिए दर दर भटक रहे जयप्रकाश विश्वविद्यालय के रिटायर्ड शिक्षक। सासाराम में विशेष सप्ताह के तहत डायबिटीज के मरीजों का निःशुल्क इलाज। भागलपुर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर डीएम की मौजूदगी में विशेष परिचर्चा का आयोजन। बाड़मेर, हाजीपुर, बल्लौर में शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन। भागलपुर में न्यूज 18 के साफ सफाई अभियान का असर, नगर आयुक्त ने कहा लोगों में आई जागरूकता। सासाराम सदर अस्पताल में पुरुष नसबंदी को लेकर कैंप का आयोजन। कटिहार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारिता के महत्व पर चर्चा। सासाराम सदर अस्पताल स्थित जीएनएम स्कूल में छात्राओं का क्लिनिकल प्रशिक्षण शुरू। सासाराम में नामांकन की ऑनलाइन प्रक्रिया के खत्म होने के बाद भी खाली रह गए कॉलेजों में पद। बोकारो को मिले नागरिक और इतिहास के 39 नए शिक्षक। गुमला के भतौली पंचायत भवन में पेंशन को लेकर ग्रामीणों ने दिया आवेदन। चतरा के टंडवा में एनटीपीसी के खिलाफ रैयतों का आंदोलन जारी। पटना नगर निगम ने की स्वच्छता को लेकर न्यूज 18 की मुहिम की तारीफ। सासाराम में मैट्रिक को सेंटअप परीक्षा शुरू। गढ़वा में सांसद बीटी राम ने की अध्यक्षता में दिशा की बैठक, विकास योजनाओं की समीक्षा। जेपीएससी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की संख्या ज्यादा होने पर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हंगामा। बीते के फुटबॉल टूर्नामेंट के तीसरे दिन जमालपुर की टीम की हार। रामगढ़ के पतरातू में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे बच्चों से भोजपुरी गायिका देवी ने की मुलाकात। पटना में बेली रोड पर जाम से निजात दिलाने के लिए अंडरपास का निर्माण। मुंगेर के असरगंज स्थित खेल मैदान में जलजमाव। सिवान के जीरादेई में नाव दुर्घटना और पानी से बचाव के बारे में दी गई जानकारी। सिवान के जीरादेई प्रखंड में बिजली को लेकर स्थानीय लोगों ने की बैठक। औरंगाबाद में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर परिचर्चा का आयोजन। कटिहार में रेलवे मजदूर यूनियन से जुड़े रेल कर्मियों ने किया प्रदर्शन। पक्षी महोत्सव के बाद जमुई में नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में पर्यटकों को लुभाने की कोशिश शुरू। सासाराम सदर अस्पताल से महिला वार्ड में प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं की संख्या बढ़ी। बक्सर से दिल्ली और मुंबई और चेन्नई समेत कई शहरों के लिए नहीं मिल रहा है ट्रेनों का टिकट। बिहार में कई जिलों में कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक। बिहार में बढ़ सकती है ठंड। रामगढ़ के कई इलाकों में कोहरे का असर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टी20 मैच के टिकट के लिए लंबी कतार। रांची के जेएससी स्टेडियम में 19 नवंबर को है भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच। जेएससी स्टेडियम के बाहर टिकट की कालाबाजारी। टी20 मैच को लेकर रांची के होटल रेडिसन ब्लू तैयार। पटना में एनसीसी और कला संस्कृति विभाग द्वारा 19 दिसंबर को हाफ मैराथन का होगा आयोजन। देवघर के बम बाबा कुटिया में वैदिक मंचोच्चारण के साथ शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन।
दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में नवान्न पर्व की तैयारी। नवादा में चंदेल भवन में महाराजा जरासंध की पूजा अर्चना। बाड़ अनुमंडल के अलखनाथ मंदिर में चारों तरफ गंदगी का अंबार। जमुई में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा में बेहतरी के लिए 8 उप स्वास्थ्य केंद्र का होगा निर्माण। पुनिया के बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी, अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप। मिथिलांचल के पान बाजार पर कोलकाता का कब्जा, किसान छोड़ रहे पान की खेती। भागलपुर के सोनबरसा में अंतर्राज्यीय प्रेम विवाह से नाराज युवती पर पिता और चाचा ने किया जानलेवा हमला। साहिबगंज के बरहेट में हत्या और फिरौती मांगने का आरोपी विमल मरांडी गिरफ्तार। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में मंगल मरांडी नामक युवक की गोली मारकर हत्या। साहिबगंज के करैया पहाड़ गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर की हत्या। खगड़िया के संसारपुर में नकली खाद बनाने के सामान के साथ कई बोरा जब्त। रोहतास में मुफस्सिल के भटौली गांव में करंट से युवक की मौत। पलामू में टीएसपीसी नक्सलियों ने चैनपुर में 5 क्रशर प्लांट में लगाई आग। पाकुड़ में 37 साल की महिला के साथ दुष्कर्म। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।